हेलो गाइस, तो ये है मेरा दूसरा व्लॉग जो कि छठ पूजा पर है। तो मैं सुबह उठ गई थी, छठ पूजा का दिन था पहला। तो मैंने टीवी चला दिया, उनको टीवी देखने का मन था। मेरी बुआ का लड़का और जो मेरी भतीजी है वो गाना सुन रहे थे। ये पागल होके नाचने लग गया। ये रोज़ ही नाचता है वैसे तो। और ये मेरी भतीजी, ये भी। बाकी ये सबसे बड़ा यूंगी का फ़ैन। तो मेरी बुआ पूजा करने लगी। सुबह के टाइम पूजा तो मैंडेटरी है भाई। पूजा कर रही थी मेरी बुआ, तो उस समय तक मैंने चाय बना ली। फिर मैंने चाय बना दी और मेरी बुआ ने पूजा पाठ करके चाय छानी। तो हम सब ने फिर चाय पी। फिर चाय पीने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए। मैंने आज नहाया, तो मतलब मैंने आज, मेरा हेयर वॉश डे था, मैंने आज अपने हेयर वॉश कर लिए। तो वही मैं सुखा रही थी बाल। फिर शाम हो गई, फिर हम आ गए पूजा करने के लिए। हम अपने खुद के घर में नहीं मनाते हैं छठ पूजा, हम हमारी एक दादी हैं रिलेटिव में, उनसे करवाते हैं। फिर मेरी मम्मी वही प्रसाद सबको परोसने लगी। इस पूजा में जो प्रसाद होता है उसमें मीठी चावल की खीर, रोटी और दूध वगैरह और केला वगैरह होता है। तो वही मेरी मम्मी सबके लिए, सब परिवार आए हुए थे तो सबके लिए परोसने लगी अलग अलग प्लेट्स में। घर जाके खा लेना, जाओ। बट सब प्लेट में परोसने के बाद मेरी भाभी सबको बांटने लगी। इस प्रसाद को बैठ के ही खाना होता है, तो सब लोग प्रसाद बैठ के खाने लगे। बुआ, भैया, फूफा। जी आपसे अपना सोनी से हेलो। क्या है आज? खरना केला तो ले ले। फिर अगले दिन में हमारे घर ठेकुआ बनाने की तैयारी होने लगी, क्योंकि ठेकुआ जो है वो सूप पर चढ़ता ही चढ़ता है और ये इस फेस्टिवल का मेन प्रसाद होता है। और मैंने भी हेल्प कराई। मैं, मेरी बुआ और चाची ने मिलकर लोई वगैरह बनाई। क्या बन रहा है? ठेकुआ बन रहा है, ठेकुआ। तो मेरी मम्मी ने ठेकुओं को छान के साइड में रखा। और हमारे घर में मतलब ये देख सकते हैं बहुत सारा प्रसाद बनता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे पड़ोसी भी हैं जो छठ पूजा को मानते हैं, फैमिली है। फिर शाम हो गई, ऐसे ही हो करते हुए मैं शाम की अर्घ के लिए तैयार हो गई। और जब मैं तैयार हुई तो सबने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट किया। लाइक कैमरे में नहीं दिख रहा होगा इतने अच्छे से, बट मैंने बहुत अच्छा सा मेकअप किया था। मतलब मैं सामने से बहुत सुंदर लग रही थी, ऐसा मुझे पहली बार फील हुआ। वैसे तो मैं अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं बोलती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ आज। फिर मैं अपने घर से निकल गई घाट पर जाने के लिए। मैं, मेरी बुआ और भाभी। हम लोग तैयार होते होते हमने इतना लेट कर दिया कि सब चले गए, हम अकेले 4 बंदे जा रहे हैं। क्योंकि हम लेट हो गए थे, हमें तो अर्घ देना था, लेकिन जिन्हें एक्चुअल में करना होता है वो पूजा पानी में खड़े होके वो जाना होता है टाइम से। क्योंकि अगर नहीं गए तो लाइक सूरज ढल जाता है, तो वो फिर उसके बाद पूजा नहीं हो पाती। सूरज ढलने से पहले ही होती है शाम की अर्घ। तो मैं यहाँ घाट में पहुँच गई थी। यहाँ बहुत भीड़ थी, और इस साल ही नहीं, हर साल यहाँ इस घाट पर भीड़ रहती है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे बिहार के लोग भी रहते हैं। और सिर्फ बिहार के ही नहीं, दिल्ली के लोग भी बहुत छठ पूजा को मानते हैं, और सब आते भी हैं साथ में पूजा देखने के लिए। तो यही। फिर मेरी मम्मी यहाँ तैयारी करने लगी, सारी अगरबत्ती वगैरह जला के डाली की देने लगी, क्योंकि इन डाली को लेके ही पानी में खड़ा होना होता है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बुलाकर बोला कि जा, ये अपना खुद का सूप है, ये जाने वाला है अर्घ के लिए, तो इसमें तू अर्घ दे देना, क्योंकि खुद वाले में भी जो अपना सूप होता है उसमें भी देना चाहिए। फिर मेरे पापा, भाई वगैरह और मेरे एक भैया भाभी भी हैं रिलेटिव में, वो भी आ गए।
मैंने अपनी सूप में भी अर्घ दिया। फिर एक एक कर कर सब ने अर्घ दे दिया, बुआ ने भी दिया और बुआ के लड़के ने भी दिया। और ये जो आपको दिख रहा है पानी में लेके सूप खड़े हैं, ये सूरज ढलने तक खड़े रहते हैं वहाँ पर ठंड में, चाहे जितनी भी सर्दी हो इन्हें पानी में ऐसे ही खड़ा होना होता है। और ये जितने भी सारे बाहर लोग हैं वो सब उनकी फैमिली मेम्बर है जो सब अर्घ देने आते हैं। और ये जितनी भी औरतें हैं पानी में ये सब व्रत की रहती हैं 3 दिन तक। और ये है मेरे भैया भाभी जो कि कैमरा खोलने से पहले ही पोज मारने लगते हैं। वीडियो बनाते बनाते मुझे मेरी दोस्त की मम्मी दिखी, वो भी बहुत छठ पूजा को मानती हैं, वो भी यूपी से है इसलिए। तो ऐसे ही मैंने सबके साथ फिर फ़ोटो क्लिक कराई। फिर सब परिवार में बोलने लगे कि अब जाने का टाइम हो गया है, तो अब हम जाने की तैयारी करने लगे। ब्लॉग में डालूंगी। अच्छा कोई बात नहीं। फिर घर आकर मैंने चेंज किया और चेंज करने के बाद मैं अपने भाई को लेकर चली गई फ्रेंच फ्राइज़ खाने के लिए, क्योंकि मुझे घाट पर से आने के बाद बहुत भूख लग रही थी। तो बस इतना ही। फॉलो करने का मन करे तो कर लेना। अभी के लिए टाटा बाय बाय।